हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री मेडिको। माई सेल्फ डॉक्टर अनंत राज मौर्य। तो बच्चों, हाँ, आज हम लोग अपनी इस वीडियो लेक्चर में सम इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स या थ्योरी पोर्शंस जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। तो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप ऑफ मूवमेंट। हमारी बॉडी में कितने तरीके की मूवमेंट पाए जाते हैं? तो थ्री टाइप ऑफ मूवमेंट। फर्स्ट अमीबॉइड, सेकेंड सिलरी, थर्ड मस्कुलर मूवमेंट पाया जाएगा। तो अमीबॉइड मूवमेंट हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मैक्रोफेजेस, जो कि डिफेंस में हेल्प करती है। मैक्रोफेजेस तो होती है हमारे बॉडी की, ये फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं। ओके, इनमें अमीबॉइड मूवमेंट होगा, एक जगह से दूसरी जगह स्यूडोपोडिया के थ्रू मूव करके जाती हैं। तो मैक्रोफेजेस हो गए। ल्यूकोसाइट मीन्स WBC, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इन सब में स्यूडोपोडिया पाया जाएगा और ये मूव करके जा सकते हैं। तो ये अमीबॉइड मूवमेंट हो गया। एंड साइटोस्केलेटल एलिमेंट मींस माइक्रोफिलामेंट में पाया जाएगा। टोटल तीन हो गए, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट एंड साइटोस्केलेटल एलिमेंट। ओके, एंड सेकंड सिलरी मूवमेंट। सिलरी मूवमेंट हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है? इपिथेलियम ऑफ ट्रैकिया ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल इपिथेलियम में फर्स्ट। सेकेंड कहाँ पाया जाएगा? ये फर्स्ट हो गया कहाँ पर? ट्रैकिया ब्रांकी ब्रोंक्यूल। सेकेंड हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब। ये क्वेश्चन नीट में 2 से 3 बार ये ऑप्शन के रूप में आ चुका है कि सिलरी मूवमेंट कहाँ पाया जाएगा। तो ये पाया जाएगा रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में, ये डस्ट पार्टिकल वगैरह को आउट करने के लिए होता है। और फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है, ये ओवा को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड टाइप ऑफ मसलर मूवमेंट। तो मसल हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का कितना बनाती है? 40 से 50% बॉडी वेट ये मसल्स बनाती है। ओके, तो मसल्स की प्रॉपर्टी क्या होगी? एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। तो टोटल क्या हो गया? याद करने का तरीका, EQC मींस एक्साइटेबल। ये क्या होता है कि नर्व इम्पल्स जाता है तो एक्साइटेबल होती हैं। और ये क्या है? एक्सटेंसिबल, एक्सटेंस कर सकती हैं। और ये इलास्टिसिटी पाई जाती है, इलास्टिक होती है। तो एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। एंड थर्ड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टेबल होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो मसल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट फ्लैजेलर मूवमेंट। फ्लैजेलर मूवमेंट कहाँ पाया जाएगा? कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस। कौन सी सेल्स होती है? क्वानोसाइट सेल्स होती है ये। ओके, ये कॉनोसाइट सेल हो जाएगी जो कि फ्लैजेल पाई जाती है। एंड स्पर्मेटोजोआ इस पर मूव करता है फ्लैजिला के द्वारा। तो स्पर्मेटोजोआ में फ्लैजेल मूवमेंट पाया जाएगा। एंड लोकोमोशन यूग्लिना, यूग्लिना में फ्लैजिला पाया जाता है ये। तो स्पर्मेटोजोआ, यूग्लिना एंड स्पॉन्जेस में। ओके, नेक्स्ट। तो ये मस्कुलर टिश्यू। अब आते हम लोग मस्कुलर टिश्यू, ये कैसा होता है? ये मेजोडर्मल ओरिजिन का होता है। पहला क्वेश्चन, मेजोडर्मल ओरिजिन मींस सारा का सारा हम लोगों का स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम कंप्लीट मेजोडर्मल ओरिजिन का होगा। और एक सिस्टम और कौन सा? सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट। कौन कौन सा? सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सा? बोन एंड मसल्स ऑल आर मेजोडर्मल ओरिजिन के हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट कौन सा कि मस्कुलर टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या है? ये कॉन्ट्रैक्टेबल होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है इनकी? ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी पाई जाती है। ये क्या होता है? इम्पल्स जाने पर कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एंड टाइप ऑफ मसल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि कितने टाइप की मसल्स हमारी बॉडी में पाई जाती है। ओके, फर्स्ट स्केलेटल मसल्स या स्ट्रेटेड मसल बोलते हैं इनको। ये स्केलेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि बोन से अटैच होती हैं। किसके द्वारा? बोन से अटैच होती है। किसके द्वारा है? ये टेंडन्स के द्वारा अटैच होती हैं ये। ठीक है, टेंडन्स क्या होता है? ये मसल्स का इन पार्ट होता है, इंसर्शन पार्ट, जहां से क्या होता है? ये बोन से अटैच होंगी टेंडन के द्वारा। ठीक है, तो ये स्केलेटल से अटैच होंगी, स्केलेटल मसल बोलते हैं। इनमें स्ट्रेशन पाया जाता है, धारियां पाई जाती हैं, इसलिए इनको स्केलेटल मसल बोला जाता है। तो ये सिंसाइटिल, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंसाइटिल मींस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मेनी न्यूक्लियाई पाई जाएगी। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है किसमें? स्केलेटल मसल्स में। और ये वॉलेंट्री होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड वॉलेंट्री होंगी, मतलब हमारे इच्छा अनुसार काम करेंगे और मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन पाई जाएगी, ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे। ओके, दे आर अटैच टू बोन, इसलिए स्केलेटल मसल बोलते हैं। और दे आर गेट फटीग्ड। फटीग मींस क्या? लैक्टिक एसिड का जब एक्युमुलेशन हो जाएगा तो ये काम करना बंद कर देती है, इसको फटीग्ड बोलते हैं। ओके,
नेक्स्ट सेकेंड कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या होती हैं? ये स्ट्रेटेड, इनमें धारियां पाई जाती हैं स्ट्रेटेड। तो स्केलेटल मसल्स कार्डियक मसल में क्या काम है? बोथ आर क्या है? दो के दोनों स्ट्रेटेड है, ये बोथ आर स्ट्रेटेड है, स्ट्रेट दो के दोनों स्ट्रेटेड है। बट ये क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मतलब हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करेंगी। तो इनवॉलेंट्री कंडीशन किससे? ये स्मूथ मसल से मिलता जुलता इनका कंडीशन है ये। ओके, तो स्ट्रेटेड मसल्स ये कार्डियक स्केलेटल में कॉमन हो जाता है स्ट्रेशन, और इनवॉलेंट्री ये विसरल मसल्स और कार्डियक मसल्स में कॉमन हो जाता है। ये वो दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, इनमें नेक्स्ट क्या पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा? इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन जंक्शन बोला जाता है। कम्युनिकेशन जंक्शन क्या मीन्स? सेल जंक्शन फ्यूज विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? इसका डेफिनेशन क्या है कि सेल जंक्शन फ्यूज विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कम्युनिकेशन जंक्शन इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। और एक प्रॉपर्टी क्या होती है? कार्डियक मसल क्या होती है? ये ब्रांच्ड होती हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ब्रांच होती हैं। फिर हार्ट में पाई जाती हैं, अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर में कंट्रोल होती हैं, और डू नॉट गेट फटीग मतलब लाइफ टाइम वर्क करती हैं, कभी फटीग नहीं होती है ये। ओके, नेक्स्ट है कि विसरल या स्मूथ मसल से कहाँ पाई जाती हैं? ये इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स में विसरा में पाई जाती है, इसलिए इनको विसरल मसल्स या स्मूथ मसल्स बोलते हैं। ये स्ट्रेशन इसमें नहीं पाया जाता है। स्ट्रेशन किसमें? कार्डियक और स्केलेटल में स्ट्रेशन पाया जाएगा। ये इनवॉलेंट होंगे। तो विसरल या स्मूथ मसल्स। ओके, विसरल स्मूथ मसल्स कहाँ पाई जाती है? हॉलो विसरल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, ये मीन्स इंटरनल हॉलो ऑर्गन में पाई जाएंगी ये। ठीक है, ये नॉन स्टेटेड मतलब ये इसमें धारियां नहीं पाई जाती हैं, ये चिकनी दिखती हैं, इसलिए नॉन स्टेटेड मसल्स बोला जाता है। ये इनवॉलेंट्री होती हैं, मीन्स इच्छा अनुसार काम नहीं करेंगी ये। ओके, प्रेजेंट इन जीआईटी, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर एंड ब्लैडर मीन्स विसरल ऑर्गन्स में पाई जाएंगी। अंडर कंट्रोल ऑफ एनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड होती हैं, और ये स्पिंडल से या कैसी फ्यूजी फॉर्म होती हैं ये। ओके, नेक्स्ट, तो ये स्केलेटल मसल का डायग्राम है, डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शन ऑफ द मसल शोइंग मसल बंडल एंड मसल फाइबर। तो ये स्केलेटल मसल को जब कट करते हैं तो ये एक पूरा कंप्लीट क्या दिख रहा है? ये कंप्लीट ये मसल बंडल है, ये क्या है? ये मसल बंडल है। दिस इज मसल बंडल या फैसिकिल बोला जाता है, मसल बंडल या फैसिकिल इसको बोला जाता है ये। ठीक है, दो मसल बंडल आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? दो मसल बंडल आपस में जुड़े होते हैं। दिस इज दो मसल बंडल के बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? ये इसको बोलते हैं फैसिया बोलते हैं। फैसिया मतलब फैसिया बोला जाता है। फैसिकिल मसल बंडल को फैसिकिल बोला गया, बट फैसिया क्या? दो मसल बंडल को कनेक्ट करता है, बीच में जोड़ के रखता है। ओके, उसके बीच बीच में अब ध्यान दो, तो मसल बंडल के बीच में क्या पाया जाता है? मसल बंडल के बीच बीच में ये पाया जाएगा छोटे छोटे मसल, ये फाइबर्स होते हैं। ये क्या है? मसल फाइबर। ये दिस इज मसल फाइबर, ये हैं छोटे छोटे, ये सारे मसल फाइबर हैं। ठीक है, अब मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको सार्कोलेमा बोला जाता है, इसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है ये। ओके, बाकी ब्लड कैपिलरीज वगैरह इसमें जाएंगे। नेक्स्ट, दिस इज स्केलेटल मसल्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कंप्लीट। सारी चीजों को मैंने समराइज करके सारे स्केलेटल मसल्स को एक स्थान पर समराइज करके लिख दिया है। ओके, तो स्केलेटल मसल किसका बना होगा? मेड बाय मसल बंडल का बना होगा। मसल बंडल या इसी को फैसिकिल बोलते हैं, मसल बंडल या फैसिकिल बोला जाता है। और ये आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? फैसिया के द्वारा जुड़े होते हैं, दो मसल बंडल्स। ओके, तो मसल बंडल कंटेंट क्या कंटेंट करता है? नंबर ऑफ मसल्स फाइबर, ढेर सारे छोटे छोटे मसल्स फाइबर कंटेंट करके रखता है ये। ओके, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोला जाता है, साइटोप्लाज्म को
सार्कोप्लाज्म बोला जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या स्टोर करता है? स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या स्टोर करता है? कैल्शियम को स्टोर करता है। मायोफाइब्रिल आया मायोफिलामेंट, जो छोटे छोटे बंडल होते हैं, बंडल के बड़े बंडल के अंदर स्मॉल छोटे फाइबर होते हैं मसल के, उनको मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट बोलते हैं। मायोफिलामेंट के अंदर क्या है? ये सेल्स है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्म पाया जाएगा। ठीक है, ये प्रत्येक मायोफाइब्रिल पर डार्क या लाइट बैंड का स्ट्रेशन पाया जाता है। मायोफाइब्रिल में साइटोप्लाज्म क्या होता है? डार्क एंड लाइट बैंड का पाए जाएंगे, स्ट्रेशन पाए जाएंगे। ओके, जो डार्क बैंड होता है इसको ए बैंड बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, डार्क बैंड को ए बैंड बोलते हैं, डार्क बैंड या ए बैंड बोल देते हैं, या ए या एनाइसोट्रॉपिक बैंड बोला गया। इसको थिक फिलामेंट, ए बैंड किसका बना होगा? थिक फिलामेंट का बना होगा, या मायोसिन फिलामेंट या मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। मायोसिन फिलामेंट का बना होगा कौन? ए बैंड बना होता है। तो इस मायोसिन में क्या पाई जाती है? एम लाइन। मायोसिन में कौन सी पाई जाएगी? एम लाइन पाई जाती है। और इसमें क्या पाया जाता है? एम लाइन में एच जोन पाया जाता है। याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका है दिस इज एम, सो मायोसिन, एम फॉर मायोसिन, एम फॉर एम लाइन हो जाएगा। ओके, एम फॉर मायोसिन, एम फॉर एम लाइन हो गई। अब एम को अगर ध्यान दो तो क्या है? दो डंडे हैं साइड साइड में। अब इसमें बीच बीच में है, तो ये बीच में जो लाइन है ये जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? एच बन जाता है। एम से एच बन जाएगा, तो एम में क्या पाया जाएगा? एच जोन पाया जाता है। याद करने का तरीका नहीं, क्वेश्चन आता है कि एच जोन कहाँ पाया जाएगा? ये मायोसिन में पाया जाता है, ये या मायोसिन में पाया जाएगा। एच जोन का जो सेंटर होता है, ये एच जोन का जो सेंटर होगा, ये दिस इज नोन एज एम लाइन, दिस इज नोन एज एम लाइन बोलते हैं इसको। ओके, तो एच जोन क्या है? सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट के सेंट्रल पार्ट को एच जोन बोलते हैं, जो कि किसी द्वारा ओवरलैप नहीं होता है, थिन फिलामेंट द्वारा ओवरलैप नहीं होगा, उसको एच जोन बोल देंगे। ओके, तो डायग्राम अगर आप साइड में डायग्राम में शो कर रहा हूं, इसमें क्या है? दिस इज डार्क पोर्शन, दिस इज ए बैंड। ए बैंड या डार्क बैंड बोलते हैं, दिस इज ए बैंड है ये। ओके, दिस इज ए बैंड। अब इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये क्या है? दिस इज ए बैंड है ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट ये ए बैंड है ये। ओके, दिस इज ए बैंड या डार्क बैंड बोलते हैं, दिस इज डार्क बैंड। अब डार्क बैंड के पोर्शन में जहां पर क्या है कि ये ओवरलैप नहीं किया है, एक्टिन फिलामेंट ये डार्क बैंड पर ओवरलैप नहीं किया है, दिस इज नोन एज एच जोन, दिस इज एच जोन, दिस इज एच जोन। उसके बीच में ये दिस इज क्या? एक लाइन पोर्शन बनी हुई है, दिस इज ये लाइनिंग बनी हुई है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोल देंगे एम लाइन बोल देंगे। और ये क्या है? इतना से यहाँ तक क्या है? ये एच जोन है, ये एच जोन के सेंटर पर एम लाइन पाई गई है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग क्या है? लाइट बैंड। हम लोग आते हैं लाइट बैंड पर। लाइट बैंड किसका बना होगा? आई बैंड का या आइसोट्रोपिक बैंड का बना होता है लाइट बैंड। ओके, तो आई बैंड किसका बना होगा? थिन फिलामेंट का बना होगा या एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। थिक फिलामेंट मायोसिन प्रोटीन का, थिन फिलामेंट एक्टिन प्रोटीन का। अब इसको क्या बोलते हैं? आई। ओके, अब आई को अगर थोड़ा सा तिरछा किया जाए तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट और तिरछा किया तो ये कंप्लीट जेड बन गया, तो ये जेड को सीधा किया जाएगा तो आई बन जाएगा। तो जेड लाइन याद करने का तरीका क्या है कि जेड लाइन कहाँ पाई जाएगी? आई बैंड में पाई जाएगी, रटना नहीं है, जेड को सीधा कर दो आई बन जाएगा, आई फॉर आई बैंड में पाया जाएगा जेड लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जेड लाइन के अंदर जेड लाइन कहाँ पाई जाती है? आई बैंड के सेंटर पर पाई जाती है ये। ओके, अब ये क्या है? ये देखिए, दिस इज ये लाइट कलर का दिख रहा है, दिस इज लाइट बैंड या आई बैंड बोल देते हैं। दिस इज क्या है? यहाँ पर क्या है? ये पूरा कंप्लीट है आई बैंड है ये, दिस इज आई बैंड। ओके, अब आई बैंड के सेंटर पर ये देखो, आई बैंड के सेंटर पर क्या है? क्या है ये? आई बैंड के सेंटर पर ये जेड लाइन पाई गई है, जबकि एच जोन के सेंटर पर क्या है? एच जोन के सेंटर पर एच जोन के सेंटर पर ये क्या है? ये एम लाइन है, ये एच जोन के सेंटर पर
एम लाइन पाई जाती है, आई बैंड के सेंटर पर जेड लाइन पाई जाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग यहाँ से इसको डायग्राम को देख सकते हो। ओके, उसका नेक्स्ट क्या होता है, सार्कोमियर। वेरी इंपॉर्टेंट, सार्कोमियर क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल कंट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सार्कोमियर होती है ये। ओके, तो दो सक्सेसिव जेड लाइन, दिस इज जेड लाइन, दिस इज जेड लाइन, आई बैंड के सेंटर पर क्या है, जेड लाइन है। दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच के स्पेस को पूरा का पूरा क्या बोला जाता है, दो सिंटेक्स स्पेस को सार्कोमियर बोला जाता है। ये मींस दिस इज जेड लाइन, जेड लाइन, तो ये क्या हो गया, ये सार्कोमियर बोल दिया गया। ओके, या क्या बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में, दिस इज कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट ए बैंड, ए बैंड कंप्लीट है, बस दिस इज आई बैंड, दिस इज हाफ आई बैंड, दिस इज कंप्लीट, यहां से यहां तक कंप्लीट आई बैंड होता है, तो ये क्या है, ये हाफ आई बैंड, दिस इज हाफ आई बैंड, तो हाफ आई प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड। ओके, तो आधा आई इधर आधा आई इधर हो गया। ओके, पूरा कंप्लीट ए बैंड हो गया, तो क्या हो जाता है, दिस इज क्या हो जाएगा, ये सार्कोमियर, हाफ आई ए प्लस हाफ आई, तो हाफ आई ए प्लस हाफ आई को क्या बोलेंगे हम लोग, सार्कोमियर बोलेंगे। दिस ये क्या हो जाएगी, ये सार्कोमियर हो जाएगा। ओके, सार्कोमियर वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन क्या, टू सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, हाफ आई ए प्लस हाफ आई को सार्कोमियर बोलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन थी उनका स्ट्रक्चर बोल रहा था। एक्टिन किसका बना होगा, एक्टिन मेड अप ऑफ 2F एक्टिन, एक्टिन है मायोसिन, एक्टिन मेड अप 2F एक्टिन का फॉर्म होगा। मैं नीचे डायग्राम पे दिया हूँ, तो दिस इज ए कंप्लीट डायग्राम ऑफ एक्टिन प्रोटीन का कंप्लीट डायग्राम है ये। ओके, एक्टिन प्रोटीन मेड अप ऑफ 2F एक्टिन, 2F एक्टिन ये, एक एफ एक्टिन ये हो जाता है, एक एफ एक्टिन ये हो जाता है, तो 2F एक्टिन का बना होगा। ठीक है, एफ एक्टिन किसका पॉलीमर होता है, जी एक्टिन का, एफ एक्टिन किसका पॉलीमर है, दिस इज सिंगल, ओके, तो एफ एक्टिन किसका पॉलीमर होगा, जी एक्टिन का पॉलीमर होता है, या ग्लोबुलर एक्टिन या जी एक्टिन का पॉलीमर होता है एफ एक्टिन। हो गया, एफ एक्टिन पॉलीमर आता है जी एक्टिन, तो डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, जी एक्टिन दिस इज एक फिलामेंट, दिस इज एक फिलामेंट, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्टिन पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन। तो टू फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन रन अलोंग द एफ एक्टिन, दिस इज द ट्रोपोमायोसिन, ये क्या है, ये ट्रोपोमायोसिन है, ये एफ एक्टिन के एलांग रन कर रहा है, तो दो ट्रोपोमायोसिन एफ एक्टिन की चारों तरफ ये रन कर रहा है, तो ये ट्रोपोमायोसिन रन एलांग एफ एक्टिन की चारों तरफ रन करेगा। एंड ट्रोपोनिन एक प्रोटीन क्या होती है, ट्रोपोमायोसिन पर जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। देखो ये दिस इज ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, अब जगह जगह क्या है, ये ट्रोपोनिन, ये ट्रोपोनिन किस पर है, मायोसिन पर जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ट्रोपोमायोसिन जगह जगह। ठीक है, ये ट्रोपोनिन का काम क्या है, ट्रोपोनिन का काम होता है कि ट्रोपोनिन मास्क एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन, तो ये एक्टिन फिलामेंट पर, जो एक्टिन फिलामेंट है इस पर मायोसिन के बाइंड होने के लिए जो एक्टिव साइट है उसको मास्क कर देता है। मास्क मतलब क्या, ढक कर रखता है कि बाइंड ना होने पाए, तो इसको अनमास्किंग कौन करता है, कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड होकर के ट्रोपोनिन को हटा देगा, तो अनमास्किंग हो जाएगी, मींस वो ओपन हो जाएगा बाइंडिंग के लिए। तो मास्किंग कौन करता है, ट्रोपोनिन मास्किंग करता है एक्टिन पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटीन मायोसिन, मायोसिन किसका पॉलीमर होता है, मीरोमायोसिन का पॉलीमर होगा। मीरोमायोसिन दो तरीके के हो जाते हैं, कौन सा, हेड और टेल पर बना होता है, तो हेड पर ग्लोबुलर होगा और 60 आर फॉर्म करता है हेड पर। टेल किसका पॉलीमर होगा, लाइट मीरोमायोसिन का पॉलीमर होगा। हेड हैवी मीरोमायोसिन का पॉलीमर होता है, और हैवी मीरोमायोसिन हेड पर क्या बनाएगा, क्रॉस आर्म बना लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्रॉस आर्म फॉर्मेशन कर लेगा। तो हेड क्या होता है, हेड पर दो साइड पाई जाएंगी, फर्स्ट साइड क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट, सेकंड साइड एक्टिन बाइंडिंग साइट हो जाएगी। ओके, तो एटीपी बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो अब ये क्या है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन, मायोसिन में देखिए है, दिस इज हेड, दिस इज
टेल, ये टेल है, ये हेड है। हेड पर क्या है, ये दो साइड पर है। हेड पर क्या है, ये क्रॉस आर्म फॉर्म कर रहा है, ये ग्लोबुलर हेड है और यही क्रॉस आर्म बनाएगा। तो क्रॉस आर्म कहाँ पाई जाती है, हेड पर पाई जाएगी। हेड पर दो साइड है, एक साइड क्या है, दिस इज एक्टिन बाइंडिंग साइड, सेकंड साइड एटीपी बाइंडिंग साइट है ये, क्योंकि यही हेड ही जाकर के ट्रोपोनिन या एक्टिन से बाइंड अप करता है। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड एटीपी बाइंडिंग साइट दो साइड पाए जाएंगे, कहाँ पर, हेड पर पाई जाती है। क्वेश्चन बनता है कि एक्टिन बाइंडिंग साइट कहाँ पर है, हेड ऑफ मायोसिन, एटीपी बाइंडिंग साइट हेड ऑफ मायोसिन, ये क्वेश्चन बनेगा। ओके, नेक्स्ट, मसल कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। मसल कंट्रैक्शन क्या होता है कि न्यूरल सिग्नल ब्रेन से आएगा, मोटर नर्व के थ्रू आएगा, कहाँ पर, ये सार्कोप्लाज्म में आएगा। ओके, सार्कोलेमा पर अटैच होगा, सार्कोलेमा पर जाएगा, फ्यूज होगा, तो उसको क्या बोल रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसका कॉम्बिनेशन होता है, मोटर न्यूरॉन एंड किसका, सार्कोलेमा, मोटर न्यूरॉन प्लस सार्कोलेमा के फ्यूजन जहां पर होता है उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर यूनिट बोल देते हैं हम लोग उसको। ठीक है, जब यहाँ पर अटैच होगा तो क्या होगा, ये उसको तुरंत वहां पर क्या रिलीज कर देगा, ये एसिटिलकोलिन को रिलीज करवा देगा। इट रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन। ठीक है, और क्या ये एसिटिलकोलिन क्या जनरेट करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा सार्कोलेमा में, मींस उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मसल के ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा। तो ये एक्शन पोटेंशियल क्या करता है, ये कैल्शियम रिलीज करवा देगा, कहाँ से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, किसमें, सार्कोप्लाज्म में रिलीज करवा दीजिए कैल्शियम। कैल्शियम किससे बाइंड होगा, कैल्शियम बाइंड विथ ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा और क्या कर देगा, उसको अनमास्किंग कर देगा। ठीक है, रिमूव मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन, मतलब कि ये जो मास्क ढका हुआ था ट्रोपोनिन या एक्टिन क्या करता है, एक्टिन के उस ट्रोपोनिन को ये हटा देगा, कैल्शियम ट्रोपोनिन को वहां से हटा देगा, जिससे अनमास्किंग या वो साइड ओपन हो जाएगी और मायोसिन पर जाकर के बाइंड हो जाती है। तो अनमास्किंग हो गई, तो ये क्या कहलाता है, ये अनमास्किंग बोला जाता है इसको, अनमास्किंग ऑफ एक्टिन बोलते हैं। अनमास्किंग ऑफ एक्टिन हो जाती है तो क्या होगा, अब ये एटीपी मायोसिन क्या करता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ये फॉर्म कर लेगा, क्या, दिस फॉर्म एटीपी यूज करता है और क्या बनाएगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्म करेगा। तो पहला क्वेश्चन, क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन में एटीपी यूज होगी। ओके, एटीपी यूज एंड मायोसिन बाइंड विद एक्टिन फॉर्म क्रॉस ब्रिज, तो क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन में एक एटीपी यूज होगी। ओके, अब क्या करेगा, अगर क्रॉस ब्रिज बन जाएगा तो स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ऑन मायोसिन पर, एक्टिन स्लाइड करेगा मायोसिन पर, मायोसिन स्लाइड एक्टिन पर नहीं करता है, क्या करता है, एक्टिन स्लाइड ऑन मायोसिन पर ये स्लाइड कर जाएगा ऐसे। ओके, तो आई बैंड क्या हो जाएगा, आई बैंड शॉर्ट हो जाएगा और यस जोन जो इतना था यस जोन कम हो जाएगा, तो यस जोन भी शॉर्ट हो जाएगा, आई बैंड भी शॉर्ट हो जाएगा, आई बैंड शॉर्ट हो जाएगा। एक्टिन शॉर्ट नहीं होती, एक्टिन प्रोटीन शॉर्ट नहीं होती, एक्टिन फिलामेंट शॉर्ट नहीं होगी, आई बैंड शॉर्ट होती है। ओके, याद रखिएगा। और इसको क्या बोलते हैं, जब आई बैंड शॉर्ट हो जाएगा यस जोन में क्या हो जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। ओके, तो क्या है, एटीपी बाइंडिंग, अब दोबारा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, मसल को रिलैक्स होना है, तो मसल रिलैक्स होने के लिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एटीपी फिर से बाइंड करती है, ये दूसरे पॉइंट पर एटीपी फिर से बाइंड करेगी और क्रॉस ब्रिज को ब्रेक कर देगी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन में एटीपी यूज होगी एंड क्रॉस ब्रिज के ब्रोकन में दोबारा एटीपी यूज होगी। दो बार एटीपी मसल यूज करती है, क्रॉस ब्रिज को बनने में या क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करने में, मींस मसल कंट्रैक्शन के समय, मसल रिलैक्सेशन में दोनों टाइम एटीपी का यूज होता है ये। ठीक है, क्लियर। तो अब लोग डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम में क्या है, दिस इज एक्टिन फिलामेंट, दिस इज मायोसिन फिलामेंट। ओके, दिस इज एक्टिन, दिस इज मायोसिन फिलामेंट। इसमें क्या है कि अब एटीपी आकर के ये बाइंड अप हुई, जब एटीपी बाइंड अप करती है तो क्या फॉर्म हो गया, ये क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गया, एटीपी यूज्ड, तो क्या हुआ, क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गया, ये एटीपी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में यूज हुई। अब क्रॉस ब्रिज क्या करता है, अब क्रॉस ब्रिज बनने के बाद ये स्लाइडिंग रोटेशन हो जाएगा, एक्टिन स्लाइड करके इधर चला गया, मसल कांटेक्ट हो गई। अब ब्रेकिंग अप, फिर से क्रॉस ब्रिज को ब्रेक होना होगा, फिर से एटीपी
यूज करेगी है, फिर से एटीपी यूज करती है 2 पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये दो जगह पर एटीपी यूज करती है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में, क्रॉस ब्रिज को ब्रेकिंग में यूज करेगी। जब क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज जब ब्रेक होगी तो ये रिलैक्सेशन मसल रिलैक्स रह जाएगी और यहाँ पर क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो जाएगा तब मसल क्या हो जाएगी, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी है, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ये। ओके क्लियर। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग ये जो चार्ट बना हुआ है अच्छे से इसको देख कर एक स्टेप स्क्रीनशॉट ले करके कोशिश कीजिए या अपने से नोट्स बनाकर इसको, वेरी इंपॉर्टेंट बहुत कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसने दी थी, गिवन बाय हक्सले ने दी थी। ओके इसको हक्सले ने दी थी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, गिवन बाय हक्सले, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके नेक्स्ट ये क्या है, ये सार्कोमेर का कॉन्ट्रैक्शन है, ये नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में है। दिस इज मायोसिन फिलामेंट एंड दिस इज एक्टिन। ओके एक्टिन फिलामेंट एंड दिस इज मायोसिन फिलामेंट है, ठीक है। तो ये मायोसिन फिलामेंट जहां से आई बैंड मायोसिन को ओवरलैप नहीं किया है इसको एच जोन बोल देते हैं। एच जोन के सेंटर पर क्या पाई जाएगी, एच जोन के सेंटर पर ये क्या है, ये एच जोन के सेंटर पर दिस इज एम लाइन एंड दिस इज आई बैंड, आई बैंड। ओके तो ये आई बैंड, ये दिस इज आई बैंड, दिस इज एक्टिन प्रोटीन बट दिस इज आई बैंड। तो आई बैंड के सेंटर पर क्या पाई जाती है, दिस इज जेड लाइन पाई जाएगी। ओके तीन नॉर्मल कंडीशन होगी। जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो देखिए यहाँ पर क्या था इसका, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होता है, ये नॉर्मल कंडीशन रिलैक्स स्टेट में था तो ये यहाँ पर था। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट की तो ये एक्टिन प्रोटीन क्या हो, एक्टिन फिलामेंट ये स्लाइड होकर के यहाँ पर आ गई, दिस इज आई बैंड यहाँ पर आ गई। तो ये एच जोन, अब केवल एच जोन कितना बच रहा है, एच जोन केवल इतना बच रहा है, बस केवल एच जोन केवल इतना बच रहा है। पहले एच जोन की चौड़ाई कितनी थी, दिस इज एच जोन, दिस इज एच जोन। तो ये स्लाइड कर गई, एक्टिन फिलामेंट क्या हुई मायोसिन पर ये स्लाइड कर गई, दिस इज आई बैंड पहले इतना था, अब आई बैंड ये शॉर्ट बच रहा है, इतना छोटा बच रहा है आई बैंड। तो आई बैंड क्या हुआ, आई बैंड की लेंथ ये शॉर्ट हो गई, आई बैंड क्यों इतना बचा, आई बैंड ये शॉर्ट हो गई। ओके क्योंकि एक्टिन फिलामेंट स्लाइड कर गया तो आई बैंड छोटा हो गया और ये जोन की भी चौड़ाई क्या हो गई, ये जोन की विड्थ क्या हो गई, ये भी चेंज हो करके स्मॉल हो गई, ये जोन डिक्रीज हो गया। तो क्या हुआ, एच जोन डिक्रीजेज एंड आई बैंड भी डिक्रीज हो जाएगी। ये दो क्वेश्चन है कि एच जोन आई बैंड, तो क्वेश्चन क्या है, एच जोन और आई बैंड दो के दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। अब मैक्सिमल कंट्रैक्शन हुआ, इन मैक्सिमल कंट्रैक्शन क्या होगा कि आई बैंड जो था मींस एक्टिन फिलामेंट कंप्लीट स्लाइड कर गया दोनों साइड से, एक्टिन फिलामेंट कंप्लीट स्लाइड कर गया तो एच जोन डिक्रीज, एच जोन मतलब मींस एच जोन दिखेगा ही नहीं, एच जोन क्या हुआ एब्सेंट हो जाता है, यहाँ पर एच जोन अब नहीं रह गया, क्यों, क्योंकि कंप्लीट एक्टिन मींस एक्टिन फिलामेंट आपस में ओवरलैप कर गए। तो ना तो आई बैंड यहाँ दिख रहा है ना तो क्या एच जोन, दो के दोनों क्या हो जाएंगे इन मैक्सिमल कंट्रैक्शन, बोथ आई बैंड एच जोन क्या डिसअपियर हो जाएंगे। मैक्सिमल कंट्रैक्शन में आई बैंड भी डिसअपियर एंड एच जोन दो के दोनों डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। आई बैंड शॉर्ट होते होते डिसअपियर हो गया बट एक्टिन फिलामेंट शॉर्ट नहीं होती, एक्टिन फिलामेंट केवल ओवरलैप होती है, एब्सेंट या शॉर्ट नहीं होती है। ओके टाइप ऑफ मसल, कितने टाइप की मसल्स पाई जाती हैं, ये रेड मसल्स हो गई, रेड मसल फाइबर, फर्स्ट रेड मसल, सेकेंड व्हाइट मसल फाइबर। तो रेड मसल फाइबर में क्या पाया जाता है, मायोग्लोबिन पाया जाएगा, ये मायोग्लोबिन मैक्सिमम पाया जाएगा। मायोग्लोबिन क्या करता है, O2 को
स्टोर करता है, ये O2 को स्टोर करता है, ये मैक्सिमम मायोग्लोबिन पाया जाएगा रेड मसल्स में। और मायोग्लोबिन क्या होता है, ये रेड कलर का होता है, इसलिए रेड मसल्स दिखती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसमें जब O2 पाया जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया यूज करेगा, इसलिए मोर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगी। मोर मायोग्लोबिन, मोर माइटोकॉन्ड्रिया। जब माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा तो एरोबिक रिस्पिरेशन करेगी, एरोबिक रिस्पिरेशन करेगी तो क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें लेस हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल क्या होता है, ये फ्लाइट मसल्स ऑफ काइट, जो चील हवा में उड़ती हैं उनकी जो मांसपेशियां होती हैं धीरे धीरे वर्क करती हैं, तो यहाँ पर ये रेड मसल्स पाया जाएगा। जबकि व्हाइट मसल फाइबर क्या होता है, व्हाइट मसल फाइबर में क्यों व्हाइट क्यों दिखते हैं, सफेद क्यों दिखते हैं, सफेद इसलिए दिखते हैं क्योंकि मायोग्लोबिन लेस पाया जाता है, क्योंकि मायोग्लोबिन है ही नहीं इसलिए सफेद दिखेंगे, जब मायोग्लोबिन नहीं है तो ये सफेद दिखते हैं। ओके, मायोग्लोबिन लेस हो गया, ठीक है, इसलिए व्हाइट अपीयरेंस हो जाएंगे। और जब मायोग्लोबिन नहीं है, O2 नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी लेस हो जाएंगे। जब O2 नहीं है तो एनारोबिक रिस्पिरेशन शो करेंगे, तो ये लोग क्या बोलते हैं, एनारोबिक मसल्स होती हैं। और जब एनारोबिक रिस्पिरेशन होना है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैक्सिमम हो जाएगा। एग्जांपल क्या होता है, फ्लाइट मसल ऑफ स्पैरो। ओके, नेक्स्ट हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ओके, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन इन एडल्ट में, 2 से 6 बोन्स एडल्ट में होती है, बड़ों में 206 बोन, बच्चों में 213 बोन की बनी होगी, या 213 बोन्स इन चाइल्ड में होती हैं। ओके, तो ये ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट एक्सियल स्केलेटन, सेकंड एपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स हो जाती हैं, एपेंडिकुलर में 126 या 126 बोन्स होती हैं ये। ओके, क्लियर। तो स्कल में, तो एक्सियल स्केलेटन में क्वेश्चन पूछता है, तो एक्सियल क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन यह पूछता है कि एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स होती हैं। फर्स्ट स्कल हो जाएगी, ईयर ऑस्कल्स हो जाएगी, हाइड हो जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम हो जाएगी, स्टर्नम हो जाएगी एंड रिब्स हो जाती है। ओके, तो स्कल में टोटल कितनी बोन्स, 22 या 22 बोन्स स्कल में हो जाती हैं। तो स्कल को दो भागों में डिवाइड किया गया, क्रेनियल एंड फेशियल। क्रेनियल मीन्स खोपड़ी एंड फेशियल मीन्स चेहरे की हड्डियां। तो क्रेनियल में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, टोटल 8 बोन्स या 8 हड्डी क्रेनियम में, खोपड़ी में पाई जाती है। जबकि फेशियल्स में हम लोगों के चेहरे पर 14 बोन या 14 बोन्स होती हैं टोटल्स। ओके, तो नेट टोटल 22 बोन्स हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट कमान किस पर, ईयर ऑस्कल्स पर। ईयर ऑस्कल्स टोटल 6 इन नंबर होती हैं, 3 एक कानों में, 3 एक कानों पर। कौन कौन सी बोन्स होती है, मैलियस, इंकस, स्टेप्स, 3 बोन्स हो गई, मतलब कि एक कान में 3 बोन्स पाई जाएंगी, एक कान में 3 बोन्स पाई जाएंगे। स्टेपिज क्या है, ये स्मॉलेस्ट बोन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी स्टेपिज होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट बोन कौन सी होती है, हायोइड। ये क्या है, ये सिंगल बोन्स पाई जाती है हायोइड। ये क्या अटैच होती है, टंग से अटैच होती है, मोस्ट मूवेबल बोन ऑफ बॉडी होती है हायोइड। ओके, नाउ कमान वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में बच्चों में टोटल कितनी वर्टिब्री पाई जाती है, टोटल 33 वर्टिब्री पाई जाती है। कौन कौन सी होती है, सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5, बट काउडल 4 होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सैक्रल काउडल, ये क्या है, सैक्रल और काउडल। सैक्रल एडल्ट में फ्यूज होकर के 5 फ्यूज होकर के 5 फ्यूज होकर के 1 बनाएंगी, काउडल 4 फ्यूज होकर के 1 फॉर्म कर देती है ये। ओके, एडल्ट्स की वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन पाई जाती हैं, बच्चों में 33 थी, एडल्ट में 26 पाई गई। तो एडल्ट्स में सर्वाइकल 7 कोई चीज नहीं, थोरैसिक 12 कोई चीज नहीं, लंबर 5 कोई चीज नहीं, बट सैक्रल बोन 5 to 1 हो गई एंड काउडल 4, काउडल बोन 4 to 1 हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो जो सर्वाइकल, अब आते हैं सर्वाइकल बोन जो होती है, सर्वाइकल 7 होती हैं। ये फर्स्ट और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ बनता है, पहली सर्वाइकल एंड सेकंड सर्वाइकल, फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल। फर्स्ट सर्वाइकल बोन्स को एटलस बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एटलस फर्स्ट वर्टिब्रा है या सेकंड वर्टिब्रा है। ये फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस बोलते हैं, सेकंड वर्टिब्रा एक्सिस होती हैं। ये
क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है। सेकेंड एक्सिस फर्स्ट एटलस। तो एक्सिस वर्टिब्रा पर क्या पाया जाता है? ओडेंटॉइड प्रोसेस पाया जाता है। एटलस एक्सिस बोन्स पर क्या पाई जाएगी? ओडेंटॉइड प्रोसेस पाया जाएगा। और कौन सा जॉइंट बनाता है ये? पाइवोट ज्वाइंट बनाएगा, जो कि साइनोवियल टाइप ऑफ ज्वाइंट होता है। एटलस से फ्यूज होकर के ये पाइवोट ज्वाइंट बनाएगा ओडोंटॉइड प्रोसेस के द्वारा। ओके क्लियर। और उसका आता है नेक्स्ट लंबर वर्टिब्रा। लंबर थोड़ा सी कोई चीज नहीं, बट लंबर वर्टिब्रा 5 होते हैं। ये क्या होते हैं? लंबर वर्टिब्रा लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट वर्टिब्रा इज लंबर वर्टिब्रा। ये क्वेश्चन यहाँ से राइज होगा। सेक्रेट कॉर्डल एक। ओके, नाउ कमान स्टर्नम। स्टर्नम एक केवल एक होती है, ये सिंगल, या स्टर्नम को स्टर्नम एक हो जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ कमान रिब्स। तो रिब्स टोटल नंबर कितना होता है? 24 होंगे नंबर्स, या 12 पेयर रिब्स हो जाएंगे। तो रिब्स को कितने डिवाइड किया गया है? 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, सेकेंड वर्टिब्रो कॉन्डल रिब्स, थर्ड फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो वर्टिब्रो स्टर्नम नेम से आपको रटना नहीं है, नेम से। वर्टिब्री मींस क्या? एक साइड में, बैक साइड कहाँ से वर्टिब्रीज अटैच होंगी, और इधर फ्रंट साइड में कहाँ? वेंट्रल साइड में स्टर्नम से अटैच होंगी। इससे स्टर्नम से अटैच हो जाएंगी। जब स्टर्नम से अटैच हो जाएंगी तो क्या नाम देगा? वर्टिब्रो स्टर्नल, ठीक है। तो नेम वर्टिब्रो स्टर्नल इसका हो जाएगा, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। ओके, इनको क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच होते हैं, इसलिए इनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। इनकी क्या है? पहली 7 पेयर 1 to 7 नंबर क्या है? फर्स्ट 7 पेयर नोन एज वर्टिब्रो स्टर्नल या ट्रू रिब्स बोला जाता है। ओके, वर्टिब्रो कॉन्डल नेक्स्ट क्या है? वर्टिब्रो कॉन्डल वर्टिब्री से अटैच होगी, और वेंट्रल ये क्या होंगे? ये हाइलाइन कार्टिलेज से अटैच होंगे। किसके? ये 7th रिब्स के कार्टिलेज से अटैच हो जाएंगे, इसलिए इनको कॉन्डल बोल दिया जाता है। तो वर्टिब्रो कॉन्डल ये स्टर्नम से अटैच नहीं होते हैं। कहाँ से अटैच होंगे? ये कार्टिलेज से अटैच होंगे, इसलिए इनको कॉन्डल बोला जाता है। तो वर्टिब्रो कॉन्डल हो गया, इसलिए इनको फॉल्स रिब बोलते हैं। क्योंकि स्टर्नम से नहीं अटैच हुई, इसलिए इनको फॉल्स रिब बोल दिया जाता है ये। ओके, और ये क्या होती हैं? 8th 9th एंड 10th पेयर रिब्स जो होती हैं, क्या बोलते हैं इनको? वर्टिब्रो कॉन्डल या फॉल्स रिब्स बोलते हैं। तो 3 पेयर्स, इनका नंबर 3 पेयर्स होता है। 3 पेयर रिब्स फॉल्स होती हैं। फ्लोटिंग रिब्स 11th एंड 12th नंबर रिब्स फ्लोटिंग होती है। क्यों? क्योंकि ये केवल वर्टिब्री से अटैच होती हैं, ये वेंट्रली फ्री होती हैं, कहीं अटैच नहीं होती, इसलिए ये फ्लोटिंग मतलब तैरती रहती हैं। फ्लोटिंग रिब्स इनको बोलते हैं। ये 2 पेयर्स होती हैं, 11th एंड 12th। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये क्या है? ये ह्यूमन स्कल का स्ट्रक्चर है। ह्यूमन स्कल में दिस इज cranial bones, this is frontal, parietal, temporal, okay, occipital हो गए, and sphenoid, ये हो जाते हैं टोटल, ठीक है। इसमें जो ये मेन एक कौन सा? ये फ्रंटल बोन अनपेयर्ड एंड ऑक्सीपिटल बोन अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल 2 बोन्स अनपेयर्ड होती हैं। पेराइटल, टेम्पोरल, अदर बोन्स जो स्कल्स होती हैं क्या होती हैं? पेयर्ड होती हैं। तो याद रखिए अनपेयर्ड कौन कौन सी है? ये क्वेश्चन बन सकता है। ऑक्सीपिटल और फ्रंटल 2 ही बोन अनपेयर्ड होती हैं। ओके, फेशियल बोन्स के स्फेनॉइड, एथेमॉइड, लैक्राइमल, नेजल, डायग्मोटिक, मैक्सिला, मैंडिबल, यही दिस इज हायोइड बोन्स इतने हैं। तो ऑक्सीपिटल कोंडाइल ये क्या होते हैं? 2 होते हैं। ये 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल हम लोगों में पाया जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं? डाइकोंडाइलिक। हम लोग को स्कल क्या होता है? डाइकोंडाइलिक हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट ये क्या? लेटरल साइड से स्कल का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? दिस इज बेस ऑफ स्कल। बेस ऑफ स्कल्स में आपको ज्यादा कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपको केवल फोरामेन ऑफ मैग्नम याद करना है कि फोरामेन ऑफ मैग्नम कहाँ पाया जाता है? बेस ऑफ स्कल में पाया जाएगा। क्या पास होगा इससे? ये स्पाइनल कॉर्ड पास होगी। ओके, स्पाइनल कॉर्ड फोरामेन ऑफ मैग्नम से पास होगी, ब्रेन से निकल करके कहाँ से होगी? ये कंटिन्यू स्पाइनल कॉर्ड में हो जाएगी मेडुला ऑब्लांगाटा के साथ। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से पास होती है, वर्टिब्रे में जाती है। तो फिर फोरामेन ऑफ मैग्नम वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज डायग्राम ऑफ वर्टिब्रल कॉलम का, ये डायग्राम है ये। ओके, तो वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम है ये। सर ये क्या है? फर्स्ट 7 पेयर और ये फर्स्ट 7 पेयर, ठीक है। फर्स्ट 7 क्या है? फर्स्ट दिस इज
डायग्राम ऑफ वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम है। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने होती हैं? 7 नंबर में होती हैं। थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होती हैं। लंबर वर्टिब्रा 5 होती हैं। ये टोटल ओके 5 होती हैं। लंबर वर्टिब्रा लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट होती है लंबर वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या होती है? फर्स्ट एटलस सेकंड एक्सिस पर क्या पाया जाएगा? ओडोंटॉइड प्रोसेस पाया जाता है। ठीक है, दो वर्टिब्रा के बीच में क्या है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाया जाता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क किसका बना होता है? ये फाइब्रस कार्टिलेज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, फाइब्रस कार्टिलेज और कहाँ पाया जाता है? आल्सो प्रेजेंट, ठीक है, इन प्यूबिक सिम्फाइसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, प्यूबिक सिम्फाइसिस में पाया जाएगा कौन सा? फाइब्रस कार्टिलेज। और कहाँ पाया जाएगा? फाइब्रस कार्टिलेज दो स्थानों पर पाया जाएगा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस में पाया जाएगा। कहाँ पर? प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड इंटरवर्टिब्रल दो स्थानों पर ये फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है। ओके, सैक्रम एंड कॉकिक्स, सैक्रम 1 कॉकिक्स 1 हो जाएगी है। ओके, और ये बिटवीन वर्टिब्रा के बीच में कौन सा ज्वाइंट होता है? दिस इज कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है। ये स्कल में कौन सा? फाइब्रस ज्वाइंट स्कल में पाया जाएगा। फाइब्रस ज्वाइंट स्कल में पाया जाता है, बट फाइब्रस कार्टिलेज वर्टिब्रम पाई जाती है। तो वर्टिब्रम ज्वाइंट कौन सी होती है? कार्टिलेजिनस, क्योंकि फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है इसलिए कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है, इसलिए इसको कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बोला जाता है। और फाइब्रस ज्वाइंट कहाँ होगा? स्कल में पाया जाएगा। ओके, और नो मूवमेंट होता है फाइब्रस ज्वाइंट में। इसमें क्या होता है? लिमिटेड मूवमेंट। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट ये क्या है? रिब्स केज या रिब्स एंड रिब केज हो जाती हैं। तो ये बैक साइड कहाँ से अटैच होंगी? ये रिब्स बैक साइड ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होंगी। फ्रंट साइड ये आकर के ये स्टर्नम से अटैच होंगे। दिस इज स्टर्नम, दिस इज जीफाइड बोन एंड स्टर्नम। तो टोटल जीफी स्टर्नम जॉइंट, ये नोन एज जीफी स्टर्नम जॉइंट हो जाता है ये। ओके, दिस इज रिब केज। तो क्या है? पहली 7 पेयर मतलब फर्स्ट 7 पेयर क्या होती है? ट्रू रिब्स या वर्टिब्रे से अटैच हुई। और ये कहाँ से? ये कार्टिलेज से अटैच हो रही है। कौन सा कार्टिलेज? ये हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज से अटैच होंगी ये। तो कहाँ क्या इनको दिया जाता है? ये वर्टिब्रो स्टर्नल्स रिब्स, इनको की स्टर्नल से आकर डायरेक्ट जोड़ी ना, तो कौन सा है वो बोलते हैं इनको? ट्रू रिब्स को वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स बोला जाता है ये। ठीक है, ये क्या होती हैं? ये 7 पेयर्स हो जाती हैं। फॉल्स रिब्स क्या है? 8, 9 एंड 10 3 पेयर होती हैं ये। ओके, और क्या बोलते हैं? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, क्योंकि कार्टिलेज से ये जाकर के 7th रिब्स के ये कार्टिलेज से जाकर अटैच हो रहे हैं ना, ये 7th रिब्स के वर्टिब्रो कॉन्ड्रल्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्या? कि ये ट्रू रिब्स 7 पेयर्स, ये 3 पेयर्स हो जाती हैं। एंड दिस इज फ्लोटिंग रिब्स क्या हो जाती हैं? 2 पेयर्स। ओके, ये कहीं देखो ये फ्री है, कहीं से भी अटैच नहीं है, केवल वर्टिब्री से अटैच है बस ओनली, तो इनको फ्लोटिंग रिब्स बोल दी जाती है। ओके, और ये क्या बनती हैं? ये रिब केज बनाते हैं। रिब केज क्या बना? स्टर्नम रिब्स एंड वर्टिब्री मिल करके रिब केज फॉर्म कर लेती हैं ये। ओके, तो रिब केज क्या होगा? रिब केज में क्या हो जाएगा? स्टर्नम वर्टिब्री एंड रिब्स मिल करके रिब केज फॉर्म करती हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है क्या? एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन कितना होगा? 126 बोन्स का बना होगा। इसमें क्या आती हैं? फर्स्ट लिम्ब आ जाती है, सेकंड गर्डल्स आ जाती हैं ये। ठीक है, तो लिम्स क्या आ जाता है? अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। ठीक है, तो एक लिम्ब में टोटल 30 बोन्स होती, चाहे अपर लिम्ब हो चाहे लोअर लिम्ब हो जाए। ठीक है, और गर्डल क्या होती हैं?
पेक्टोरल गर्डिल अपर लिम्ब के आसपास होती हैं, पेल्विक गर्डिल लोअर लिम्ब के पास में होती है, लोअर लिम्ब अटैच होगा। ओके, तो अपर लिम्ब में आते हैं। तो अपर लिम्ब में क्या 30 बोन्स टोटल, एक लिम्ब में मीन्स वन हैंड या एक हाथ में टोटल एक अपर लिम्ब में 30 बोन्स होंगी। क्या होगा, एक ह्यूमरस हो जाएगा, दिस इज वन ह्यूमरस हो जाएगा। ह्यूमरस में क्या हो जाएगा, ह्यूमरस में अपर एंड एंड लोअर एंड। अपर एंड पर क्या डेल्टोइड रिज पाया जाएगा, ग्रेटर ट्यूबरकल लेजर ट्यूबरकल, वेरी इंपॉर्टेंट। डेल्टोइड रिज कहाँ पाई जाती है, ह्यूमरस में पाई जाएगी। ग्रेटर एंड लेजर ट्यूबरकल ह्यूमरस में पाई जाती है। ग्रेटर लेजर ट्रोकेंटर फीमर में पाया जाएगा, बट ट्यूबरकल ह्यूमरस में होती है। लोअर एंड पर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस क्या हो जाएगा, फोसा मींस गड्ढा पाया जाता है। ठीक है, ओलिक्रेनियन फोसा, कोरिनाइड फोसा। फोसा कहाँ होगा, लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस, बट प्रोसेस कहाँ होगा, अल्ना में हो जाएगा। ओलिक्रेनियन प्रोसेस, कोरिनाइड प्रोसेस। प्रोसेस पूछेगा तो अल्ना, अगर फोसा पूछेगा तो ह्यूमरस। ह्यूमरस से इतने क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के लेवल तक। ओके, रेडियस एक पाई जाएगी, अल्ना एक पाई जाएगी। तो अल्ना पर दो हैं, ओलिक्रेनियन प्रोसेस एंड कोरिनॉइड प्रोसेस अल्ना में पाया जाता है ये। ओके, क्लियर। तो इस पे क्वेश्चन क्या पूछता है, डिस्टल इंड है कि प्रॉक्सिमल इंड है ये। ठीक है, दिस इज ह्यूमरस। ओके, दिस इज ह्यूमरस। ह्यूमरस जो शुरुआत का होता है, जहां से इनिशिएट होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, या क्या बोलते हैं, अपर एंड। ये क्या है ह्यूमरस का, डिस्टल एंड है ये। अल्ना का दिस इज अल्ना। ओके, दिस इज ह्यूमरस। ओके, अल्ना एक स्नेक जैसी रहती है, इसको स्नेक बोन भी बोल दिया जाता है। देखो इसका डायग्राम एकदम स्नेक जैसा दिख रहा है, इसलिए अल्ना को क्या बोलते हैं, स्नेक बोन भी बोला जाता है। तो डिस्टल एंड ऑफ द, ये डिस्टल एंड है। डिस्टल एंड पर क्या है, डिस्टल एंड पर दिस इज फोसा पाई जाएगी। और ये प्रॉक्सिमल, दिस इज प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अल्ना। ठीक है, ये क्या है, डिस्टल एंड, जहां से बोन शुरुआत होगी इसको प्रॉक्सिमल एंड बोलेंगे। तो क्वेश्चन नीट में पूछता है कि कौन सा प्रॉक्सिमल एंड पर पाया जाएगा, कौन सा डिस्टल एंड पर आ जाएगा। तो फोसा डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस हो जाएगी, एंड प्रोसेस ओलिक्रेनियन प्रोसेस कहां पर, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अल्ना पर पाया जाएगा। ये क्वेश्चन यहां से बनेगा आप लोगों का। क्लियर। तो नेक्स्ट 8 नंबर की बोन्स को रेडियस हो गया, अल्ना हो गया। 8 बोन्स कौन सी होती है, कार्पेल्स। कार्पेन को व्रिस्ट बोन भी बोला जाता है, 8 नंबर की होती हैं। और मेटाकार्पल्स 5 होती हैं। मेटाकार्पल्स क्या होती हैं, पाम बोन बोलते हैं, 5 नंबर की हो जाएंगी। फालेंजेस या डिजिट्स बोलते हैं, ये 14 टोटल हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारी लोअर लिम्ब की। ओके, लोअर लिम्ब में टोटल 30 बोन्स हो गई, अपर लिम्ब के जैसा। फीमर एक हो जाता है, फीमर को थाई बोन बोलते हैं, ये लॉन्गेस्ट बोन होती है ये। ठीक है, इसमें ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेजर ट्रोकेंटर। ट्यूबरकल कहाँ पाया गया था, दिस इज ट्यूबरकल। ट्यूबरकल ह्यूमरस में है, ट्रोकेंटर फीमर में है ये। ओके, पटेला एक बोल देते हैं, क्योंकि पटेला एक सेसामॉइड बोन्स होती है, इंपॉर्टेंट पटेला सेसामॉइड बोन्स होती है ये। ओके, टिबिया एक, फ्यूला एक होती हैं। एंड टार्सल्स, टार्सल 7 जी, जैसे यहाँ कार्पल्स था व्रिस्ट बोन, वैसे यहाँ टार्सल्स पाया जाता है। टार्सल से 7 नंबर, जबकि कार्पल्स 8 नंबर की होती थी। टार्सल 7 नंबर या एंकल बोन्स बोलते हैं, 7 नंबर होती है। मेटाटार्सल्स 5 हो जाती है, मेटाकार्पल 5, मेटाटार्सल 5, एंड फेलेंजेस डिजिट 14 हो जाएंगी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्या आता है, गर्डल्स। गर्डल में पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल कहाँ होगी, अपर लिम्ब से अटैच होगी। पेल्विक गर्डल लोअर लिम्ब होती है। तो पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स होती हैं, पेल्विक में 2 बोन्स होती हैं। ओके, तो हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे गर्डल। ओके, गर्डल आते हैं पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स पाई जाती हैं, 2 स्कैपुला एंड 2 क्लेविकल हो जाएंगी। क्लेविकल या कॉलर बोन बोलते हैं। स्कैपुला ये फैन सेप होती है। तो स्कैपुला में क्या पाई जाती है, ग्लिनॉइड कैविटी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकुलेट विथ किससे, ह्यूमरस आर्टिकुलेट करते हैं, कौन, ग्लिनॉइड कैविटी। स्कैपुला में ग्लिनॉइड कैविटी होगी। और क्या होगा, एक्रोमियन प्रोसेस किससे आर्टिकुलेट करेगा, क्लेविकल से आर्टिकुलेट करता है। नेक्स्ट कोरेक्वाइड प्रोसेस हो जाएगा। तो 2 प्रोसेस हो गए, किसमें,
स्कैपुला में एक ग्लिनाइड कैविटी होगी, एक क्रोमियन प्रोसेस, कोरेकॉइड प्रोसेस। ग्लिनाइड कैविटी ह्यूमरस से आर्टिकुलेट करेगी, क्रोमियन प्रोसेस क्लेविकल से आर्टिकुलेट करेगा। ओके, कोरेकॉइड प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो 2 स्कैपुला हो गए। ओके, नेक्स्ट क्लेविकल। क्लेविकल या कॉलर बोन्स बोलते हैं, या ये क्या होता है, ये वन क्वेश्चन क्या बोलता है, कॉलर बोन। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि वन पेयर होती हैं कॉलर बोन्स, 2 इन नंबर, सिंगल पेयर या 1 पेयर कॉलर बोन्स होती हैं पेक्टोरल गर्डल में। ओके, अब नेक्स्ट बारी आती है किसकी, पेल्विक गर्डल की। पेल्विक गर्डल 2 बोन्स होती है, 2 बोन्स से पेल्विक गर्डल बना होगा। कौन सा, दोनों साइड में एक एक कॉक्सल बोन्स हो जाती हैं, तो टोटल 2 कॉक्सल बोन हो गई। एक कॉक्सल बोन किसकी फ्यूज होकर बनती है, इलियम इस्चियम प्यूबिस से फ्यूजन से बनती है कौन सी, कॉक्सल बोन। तो जहां पर ये तीनों फ्यूज होती हैं पर क्या बनाती हैं, एस्टेबुलम कैविटी फॉर्म करती हैं। ये एस्टेबुलम कैविटी फॉर्म करेगी, जिससे क्या फीमर का हेड आर्टिकुलेट करता है ये। ओके, तो यहाँ पर एस्टेबुलम कैविटी है, यहाँ पर कौन सी है, पेक्टोरल गर्डल में ग्लिनाइड कैविटी। एस्टेबुलम कैविटी पेल्विक गर्डल में ये फीमर से अटैच होगी, और ग्लिनाइड कैविटी पेक्टोरल गर्डल में किससे, ह्यूमरस से आर्टिकुलेट करती है ये। ओके, नेक्स्ट दिस इज क्लेविकल हो जाएगा, ये स्कैपुला हो जाएगा, ठीक है। ये ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस का दिस इज, ये प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड, ठीक है। ये क्या है, रेडियस, ये दिस इज रेडियस, दिस इज अल्ना। एंड कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजेस 14। अल्ना एक, रेडियस एक, ह्यूमरस एक, स्कैपुला एक, एंड क्लेविकल एक। ओके, नेक्स्ट दिस इज स्कैपुला। स्कैपुला में क्वेश्चन जो बनता है, आपको पूरे सारे नेम्स आपको याद करने की जरूरत आपको नहीं है, आपको केवल उन्हीं चीज को याद करना है जो मैं मार्क करूंगा। ओके, तो आपको याद करना है कि एक्रोमियम प्रोसेस स्कैपुला में पाया जाता है, कोरेकॉइड प्रोसेस स्कैपुला में पाया जाएगा, एंड ग्लिनाइड कैविटी स्कैपुला में पाई जाएगी। 3 चीजें इधर याद करनी है। दिस साइड से ग्लिनाइड कैविटी, एक क्रोमियम प्रोसेस ये रहा, एंड कोरेकॉइड प्रोसेस। जो मार्क अंडरलाइन है, गोले हैं, केवल उन्हीं को आप याद करना है, कुछ आपको बिल्कुल छूना नहीं है। ओके, तो दिस डायग्राम में ये क्रोमियन प्रोसेस है, कोरेकॉइड प्रोसेस एंड ग्लिनाइड कैविटी। तो टोटल 3 चीजें ही आपको याद करनी है। डायग्राम में देखिए कहाँ पर क्या क्या है, आपको स्ट्रक्चर शो करने के लिए मैंने ये डायग्राम डाले हुए हैं, और है क्या क्या, पाया क्या जाता है। डायग्राम देख लोगे तो याद रहेगा कि ये प्रोसेस कहाँ पाया जाता है, क्रोमियन प्रोसेस, कोरेकॉइड प्रोसेस, ग्लिनाइड कैविटी कहाँ होती है, स्कैपुला में होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनेगा, तो यहाँ से आप लोग डायग्राम देख कर इसको याद कर सकते हो। कुछ आप लोग याद करना, केवल यही 3 चीजें। ओके, नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम में जिसमें भी है, इसमें बहुत ढेर सारे नेमिंग है, बट आपको कुछ नहीं याद करना है। तो ग्लिनाइड कैविटी से क्या फ्यूज हुई, ये हेयर ऑफ ह्यूमरस फ्यूज हो करके बना रहे कौन सा, ये पेक्टोरल गर्डल का जॉइंट्स बनाएगी ये। ओके, एंड दिस इज कोरेकॉइड प्रोसेस। तो क्रोमियन प्रोसेस से क्या फ्यूज हो रही है, एक क्रोमियन प्रोसेस से, दिस इज एक क्रोमियन प्रोसेस क्या फ्यूज हुई, ये क्लेविकल आकर के क्रोमियन प्रोसेस से फ्यूज हो रही है। तो क्लेविकल किससे फ्यूज होगी, एक क्रोमियन प्रोसेस से फ्यूज होगी। कोरेकॉइड प्रोसेस से नहीं फ्यूज होती है, एक क्रोमियन प्रोसेस से आकर के क्लेविकल फ्यूज होती है ये। और लोअर या डिस्टल एंड पर ह्यूमरस के क्या पाया जाता है, डिस्टल एंड पर ये कोरोनाइड फोसा ये पाएगी यहाँ पर ये, ठीक है। एंड कोरोनाइड फोसा दिख रहा है, बट ओलिक्रिनन फोसा ये अपोजिट साइड है, वो इस डायग्राम में नहीं शो कर पा रहा है ये, ठीक है। बाकी और इसमें नहीं याद करना है। कोरोनॉइड फोसा कहाँ पर है, ये डायग्राम यहाँ पर देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट। अब इस डायग्राम में आपको कोरोनॉइड फोसा, ओलिक्रिनन फोसा क्लियर कट दिख रहा है, ये ह्यूमरस का दोनों साइड से बना है, ठीक है। दिस इज हेड ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस हो जाएगा। ओके, बाकी और ये दिस इज लेजर ट्यूबरकिल, लेजर ट्यूबरकिल, ग्रेटर ट्यूबरकिल। डायग्राम में देख लीजिए, दिस इज ग्रेटर ट्यूबरकिल, दिस इज लेजर ट्यूबरकिल हो जाएगा ये डायग्राम में दिखने के लिए। दिस इज ग्रेटर ट्यूबरकिल, ये कहाँ पाया जाता है, हेड ऑफ ह्यूमरस के पास से ट्यूबरकिल पाया जाएगा। तो इसलिए मैं डायग्राम शो किया हूँ कि जहां से आप लोग याद रख सको। ओके, डेल्टॉइड रीज डेल्टॉइड ट्यूबरस से डेल्टॉइड मसल अटैच होती है, तो कहाँ पाई जाती है, डेल्टॉइड। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट, दिस इज कोरेनॉइड फोसा एंड दिस इज
ओलिक्रेनन फोसा, ये डायग्राम में देख लीजिए, लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस पर ओलिक्रेनन फोसा एंड कोरेनॉइड फोसा, प्रोसेस अलग नेक्स्ट पाया जाएगा। ओके नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं लोअर लिम्ब के डायग्राम में। लोअर लिम्ब में एलियम, एस्चियम, प्यूबिस, ओके, ये तीनों मिल करके क्या बनाती हैं, ये कॉक्सल बोन फॉर्म करती हैं, कॉक्सल बोन फॉर्म करेंगी। ओके, जहां पर ये मिलती है वहां पर क्या पाई जाती है, एसिटाबुलम कैविटी पाई जाएगी, एसिटाबुलम कैविटी पाई जाएगी। यहाँ से हेड ऑफ द फीमर अटैच होगा फीमर का। ओके, दिस इज फीमर सिंगल, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5 एंड फ्रिंजेस 14 हो जाते हैं टोटल्स। क्लियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट होता है। टाइप ऑफ जॉइंट में क्या होगा कि टाइप ऑफ जॉइंट में फर्स्ट इमूवेबल जॉइंट या फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। इमूवेबल जॉइंट या फाइब्रस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमूवेबल जॉइंट नो मूवमेंट एट ऑल, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगा। फाइब्रस जॉइंट होगा हेल्ड बाय वाइट फाइब्रस टिश्यू, सूचर, या इसको क्या बोलते हैं, सूचरल ज्वाइंट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्कल में सूचर्स के बीच में पाए जाते हैं, स्कल बोन्स के बीच में सूचर्स में पाए जाएंगे, इसलिए सूचरल ज्वाइंट बोलते हैं। तो ये वाइट फाइब्रस टिश्यू बना होगा, सूचर्स पाया जाएगा, बिटवीन द स्कल बोन्स में पाए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, फाइब्रस ज्वाइंट कहाँ पाया जाएगा, स्कल में पाया जाएगा। नो मूवमेंट एंड क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि नो मूवमेंट एट ऑल, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट गैम्फोसिस। गैम्फोसिस क्या होता है, टिग या सॉकेट जॉइंट होता है, ये टीथ अटैच होता है, जॉ बोन्स में टीथ अटैच होगा, इसको गैम्फोसिस बोलते हैं। ओके नेक्स्ट ये क्या है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट अभी मैं डिस्कस किया हूँ, कहाँ पाया जाएगा, बिटवीन वर्टिब्रा, स्लाइटली मूवमेंट करता है, मतलब मीन्स लिमिटेड मूवमेंट में हेल्प करेगा, माइन्यूट मूवमेंट करेगा। कहाँ पाया जाता है ये, बिटवीन द वर्टिब्री में पाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्टिब्रा में क्या पाया जाएगा, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट पाया जाएगा। और कौन सा होगा, फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है। कौन सा, फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होगा इंटरवर्टिब्रल डिस्क या इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, एम्फी आर्थ्रोसिस इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एम्फी आर्थ्रोसिस। इसको सिनार्थ्रोसिस इमूवेबल जॉइंट, एम्फी आर्थ्रोसिस लिमिटेड मूवमेंट जॉइंट या कार्टिलेजिनस जॉइंट। एंड परफेक्टली मूवेबल जॉइंट, परफेक्टली मूवेबल जॉइंट को क्या बोला जाता है, परफेक्टली मूवेबल जॉइंट को क्या बोलते हैं, डाईआर्थ्रोसिस, परफेक्टली मूवेबल या साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट बोलते हैं। क्वेश्चन साइनोवियल पर आया है कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट साइनोवियल जॉइंट होता है। साइनोवियल फ्लूइड भरा रहेगा साइनोवियल मेम्ब्रेन के बीच में। ओके, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट कि साइनोवियल का एग्जांपल कौन कौन सा है। फर्स्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होगा, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, ठीक है, शोल्डर जॉइंट पेक्टोरल गर्डल, हिप जॉइंट पेल्विक गर्डल में क्या होगा, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पाया जाता है। हिंज जॉइंट कहाँ पाया जाएगा, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, इंटरफेलेंजियल जॉइंट, नी एल्बो जॉइंट, इंटरफेलेंजियल जॉइंट, इसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। आपको सारे याद करने हैं। पायोट जॉइंट कहाँ पाया जाएगा, एटलांटो मतलब एटलस और एक्सिस वर्टिब्रा के बीच में पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा, रेडियस और अल्ना के जॉइंट के बीच में पाया जाता है। रेडियो अल्नर जॉइंट भी पाइवट जॉइंट होता है। ऐसे जो घुमाते हैं तो बोन आपस में घूमती है, रेडियो अल्नर जॉइंट, ये बीच में जो डायग्राम दिखा रहा हूँ यहाँ पर रेडियस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट होगा ये भी पाइवट जॉइंट का एग्जांपल है ये। ओके, तो रेडियो अल्नर जॉइंट हो जाएगा एंड एटलांटो एक्सिस मींस दिस इज टाइप ऑफ जॉइंट इज पाइवट जॉइंट। तो रेडियो अल्नर जॉइंट एंड पाइवट जॉइंट, एटलस और एक्सिस के बीच में, ये एटलस फर्स्ट वर्टिब्रा, दिस इज सेकेंड वर्टिब्रा होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ कि पाइवट जॉइंट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ओके, सैडल जॉइंट थंब के बीच में पाया जाएगा। थंब के बीच में मींस क्या, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में पाया जाएगा, मींस कार्पल एंड थंब कैरेक्टरिस्टिक है सैडल जॉइंट, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब कैरेक्टरिस्टिक है ये। और नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स या व्रिस्ट बोन के बीच में
पाया जाएगा। ये कौन सा, ये पाया जाएगा ग्लाइडिंग जॉइंट होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट कूलिज फ्रैक्चर कहाँ होता है, फ्रैक्चर डिस्टल इंडाफ रेडियस पर कूलिज फ्रैक्चर पाया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टल इंडाफ रेडियस पर ये कूलिज फ्रैक्चर है। ओके नेक्स्ट है कि डिसऑर्डर ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का डिसऑर्डर क्या क्या है। तो फर्स्ट डिसऑर्डर माइस्थेनिया ग्रेविस, ग्रेव्स डिजीज याद आया, ग्रेव्स डिजीज क्या था, ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड की ऑटो इम्यून डिजीज थी ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। तो ये वहीं से आप याद कर सकते हो ग्रेव्स डिजीज। ओके दिस इज ऑटोइम्यून, जैसे ग्रेव्स डिजीज ऑटोइम्यून थी वैसे माइस्थेनिया ग्रेविस से भी आपको याद करना पड़ेगा, वहां सब रिलेट कर लो, नहीं बोलेगा। दिस इज आल्सो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या करेगा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, पहला क्वेश्चन, इट इज अ टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और किसको इफेक्ट करता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इफेक्ट करेगा। जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्ट हो जाएगी तो इम्पल्स या नर्व इम्पल्स मसल्स के अंदर नहीं जा पाएंगी, मसल क्या हो जाएगी, फटीग हो जाएगी। जब इम्पल्स नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगी, जब स्टिमुलेट नहीं हो तो वीक हो जाएगी। और फाइनली जब कोई इम्पल्स ही नहीं जा रहा है उसको काम करने के लिए तो पैरालाइज हो जाएगी स्केलेटल मसल्स। ओके माइस्थेनिया ग्रेविस, क्लियर। नाउ कम ऑन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मींस प्रोग्रेसिव इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होता है, किसका, स्केलेटल मसल का डीजनरेट होनी शुरू हो जाती है। जबकि माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या था, फटीग थी, वीक थी और पैरालिसिस थी, डीजनरेट नहीं होती थी। इसमें क्या होती है, मसल्स डीजनरेट होनी, नष्ट होनी शुरू हो जाती है स्केलेटल मसल्स, मोस्टली ड्यू टू दिस जेनेटिक डिसऑर्डर। जो इसमें क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये क्वेश्चन पूछता है। ये चारों नाम दे देंगे, पूछ लो कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है, दिस इज जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें डीजनरेट, जेनेटिक डिसऑर्डर डीजनरेट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट टिटेनियम क्या होता है कि रैपिड स्पाज्म मींस रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्यों, क्योंकि लो कैल्शियम आयन की वजह से रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, इसको टिटनेस बोलते हैं। ये टिटेनी क्यों होता है, ड्यू टू लो कैल्शियम आयन। लो कैल्शियम आयन क्या होगा, हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड की वजह से होगा, पैराथार्मोन का हाइपोसिक्रीशन हो जाएगा तो टिटनी हो जाती है। क्यों, क्योंकि पैराथायराइड ग्लैंड क्या करती है, पैराथार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। जब पैराथार्मोन नहीं पाया जाएगा तो कैल्शियम कम होगा तो टिटनेस हो जाएगा, ये टिटेनी हो जाएगी। ओके दिस इज टिटेनी नॉट टिटनेस। टिटनेस किसके द्वारा होता है, टिटनेस बैक्टीरिया, जैसे इसमें वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है, इसी तरीके से टिटनेस डिजीज होती है, वो बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से होती है। वो क्या करता है, वो भी कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है, रिलैक्सेशन उसमें नहीं होती है, उसमें जॉ डिजीज बोली जाती है उसको, टिटनेस को। ओके ठीक है। आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट का इन्फ्लेमेशन होगा तो आर्थराइटिस बोल देते हैं इसको। ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दो आर्थराइटिस होती हैं। ओके अब ओस्टियोपोरोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओस्टियोपोरोसिस क्या होती है, ओस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर होती है, याद रखिए। कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज्ड बोन मास डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्यों, जब बोन मास डिक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, फ्रैक्चर के चांसेस बोन के बढ़ जाएंगे, बोन फ्रैक्चर होना शुरू हो जाती है। ये क्यों होता है, ये मोस्टली ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ किसका, एस्ट्रोजन हार्मोन के डिक्रीज होने से होता है, मेनली फीमेल्स में होगा। क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करता है, कैल्शियम को बोन्स में एंट्री करवाता है। जब एस्ट्रोजन नहीं रहेगा तो कैल्शियम वगैरह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो बोन मास डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है ये। ओके तो एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी होता है, प्रोजेस्टेरोन की डिफिशियंसी से नहीं होगा। एस्ट्रोजन की डिक्रीज लेवल से ओस्टियोपोरोसिस होगी है। ओके गाउट क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ज्वाइंट का इन्फ्लेमेशन होगा, लेकिन एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन से क्यों होगा। आर्थराइटिस में भी तो इन्फ्लेमेशन होता था, बट इसमें एंटीबॉडी बन जाते थे, एंटीबॉडी जाकर के डिस्ट्रॉय करने लगते थे ज्वाइंट्स को, वो आर्थराइटिस हो जाते थे। बट गाउट में क्या है कि यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता था ये, ठीक है। ओके